स्टडी विद हिमांशु भाई में। मैंने कल आपको टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, आज मैं उसी टाइप 3 के कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हमें शॉर्ट से शॉर्ट कैसे करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 5 रुपए का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है, 2 रुपए 50 पैसे है। तदनुसार उनकी ब्याज की दरों का अंतर, ब्याज की दरों का अंतर, ब्याज की दर क्या होता है पहले ये देखिए। दर कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट कैसे निकालते हैं। तो जो हमने पैसा लगाते हैं मतलब मूलधन, और जो हमारा ब्याज आता है वो गुणे 100। तो हमने इस तरह कर करके 2 बैंकों में दिया, तो दोनों बैंक से हमें दर मिला, ये एक दर और एक दर और मिला। तो दोनों का दर जब मिल गया तो हम उसको दोनों को माइनस करेंगे तो बताएंगे वही आंसर कितना आया है। तो अब देखिए दरों का अंतर, दरों का अंतर। अब दरों का अंतर करने के लिए ऊपर क्या है, ब्याज। ब्याज में अंतर कितना है, देखो मूलधन तो आपका 500 है, मूलधन आपका 500 है। ब्याज में अंतर कितना आया, तो ब्याज में अंतर आया 2 रुपए 50 पैसे। ये हो गया मूलधन, और ब्याज में जो अंतर है वो ऊपर रख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। इससे आपका टोटल ब्याज की दरों में अंतर आ जाएगा। लेकिन कितने साल का आएगा वो, 2 साल का आएगा। हमें बताना कितने साल का रहता है, 1 साल का। तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे यहीं पे, ताकि ये क्या हो जाए, 1 साल का आ जाए। समझ आया आपको। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितना हो गया, 2.50 अपॉन में 5 दूनी 10। अब ये पॉइंट हटेगा, अपॉन में 100 आएगा। ये 1 0 से ये 0 कट गया। अब ये आ गया 25 अपॉन में 100, कितना बनेगा 0.25%। तो ब्याजों का अंतर कितना आएगा, 0.25%। क्या करना है, सिर्फ मूलधन रखना है, जितना ब्याज का अंतर आया हो वो रख दीजिए ऊपर और इंटू 100 कर दीजिए। तो ये ब्याज के दरों का आ जाएगा अंतर। लेकिन अब समय देखिए आप कितने साल का आएगा, 2 साल का आएगा। हमें निकालना 1 साल का है, तो हम उससे समय से डिवाइड कर देंगे जितना भी होगा, तो वो 1 साल का आ जाएगा और काट पीट के 0.25% आंसर आ जाएगा। देखा आपने। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। देखो यहाँ पर जो है ना, दिमाग लगा रहे हैं कौन, प्रभात। प्रभात दिमाग लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसने बैंक से 8% की दर पर ब्याज लिया और उसे ही आशीष को 12% के हिसाब से दर दे दिया। तो कितना प्रॉफिट ये ले रहा है, 4% ले रहा है। 8% इसने बैंक से लिया और दे आशीष को कितने में रहा है, 12% में, यानी कि ये 4% का प्रॉफिट ले रहा है। और कितने साल तक ले रहा है ये देख लो, कितने साल तक ले रहा है। तो तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद 12 साल तक उसने इस तरह कर कर ब्याज लिया है उससे, आशीष से 4% हर बार प्रॉफिट, तो 12 साल तक प्रॉफिट लिया, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, तो 12 और 4% के हिसाब से, तो 12 चौक 48%, 4 गुणे 12 टोटल कितना हो गया, 48% ना। ये प्रभात जो है प्रॉफिट ले रहा है। कैसे भाई, 8% में लिया, 12% में दे रहा है, 4% का ही तो प्रॉफिट ले रहा है और 12 साल तक ले रहा है, 12 वर्ष के लिए ले रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया। 48% कुल प्रॉफिट इसने लिया है। अब उसे रुपए 960 का लाभ मिला। लाभ परसेंटेज में कितना, 48%, पैसे में कितना 960। तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो 48% की वैल्यू हो गई 960। अब इसे 100% बनाना होता है क्योंकि राशि बतानी है, तो 1% की वैल्यू 960 बटे 48, 48 गुना 96, तो 48 एकम 48, 48 गुना 96, 2 0 हो गया। तो 1% की वैल्यू हो गई 20, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 20। हमें बनाना कितना है 100, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो इधर 100% की वैल्यू हो गई कितनी, 2000 रुपये। तो वह राशि कितनी थी, 2000 रुपये थी। समझ में आया आपको। इसने दिमाग लगा दिया, 8% पे लिया, 12% पे लिया, 4% का प्रॉफिट 12 साल तक, तो 12 साल तक 4 के हिसाब से 48% का प्रॉफिट, पैसे में कितना 960 रुपए का प्रॉफिट, तो 48 रुपए बराबर 960। अब इसे 100% बना दीजिए, तो 48 से डायरेक्ट 100 बन नहीं सकता है, तो पहले हम इसको 1% बनाएंगे, 1 से फिर हम 100 पहुंच जाएंगे। कैलकुलेशन बढ़ा करके आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 था। उधार ली गई राशियां, अब देखिए
कितना, पहले 8% हिसाब से आपने 2 साल के लिया, फिर 8% हिसाब से 3 साल के लिए लिया, और उसे जो है साधारण ब्याज, जब ब्याज आप देते हैं तो देखते हैं कि 56 रुपए का अंतर था। अब 8% हिसाब से अगर 2 साल के लिए लेंगे, 8% हिसाब से 3 साल के लिए लेंगे, तो ऐसे अलग अलग देखिए, 8% हिसाब से 2 बार होगा 16% ब्याज, कितना होगा 16% ब्याज होगा। तो देखिए 8 का हो गया, ये 8 के हिसाब से हो गया 2 साल का 16%, और 8 के हिसाब से 3 साल का हो गया 24%। अंतर कितने परसेंट का आया, 8% का अंतर आया, 8% का अंतर आ गया, और ब्याजों का अंतर कितना था 56 रुपए। तो हम 8% बोले तो परसेंट 8 का अंतर था, 8 का अंतर था, या फिर रुपए में बोले कि 56 का अंतर था। तो 8% की वैल्यू 56, तो 100% वैल्यू बताना है तो 1% की वैल्यू 56/8, 8 सते 56, 1% की वैल्यू 7। तो अब 100 बनाना है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो 100% की वैल्यू बन गई 700, यानी कि वो राशि क्या थी 700 थी। अब देखिए ये जो हमने अलग अलग निकाल के माइनस किया है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 2 साल का लिया, 3 साल का लिया, दोनों का अंतर है, तो हम वर्ष का भी अंतर कर सकते हैं कि हमें फायदा कितना हुआ। देखो हमने 2 साल का लिया किसी से, फिर 3 साल का लिया, हमने क्या किया कि हमने देखा कि अंतर कितना होगा, तो 8% का ही तो अंतर आएगा। अब 1 साल का अंतर आ गया 8% हिसाब से, तो 8% हिसाब से 1 साल का अंतर 8%, तो हम ये माइनस ना करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 8%। अगर ऐसे डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट करें, नहीं तो ऐसे 8 साल का 2 के हिसाब से 16, 8 के हिसाब से 3 साल का 24। अब अंतर बोले तो अंतर कर दिए, माइनस कर दीजिए, और कुल बोले तो जोड़ दीजिए बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हिमांशु ने 1000 रुपए दीपक से 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली और उसे 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर श्रेयस को उधार दी। तदनुसार 8% वर्ष बाद हिमांशु को कितने रुपए का लाभ होगा। अभी बताइए हिमांशु कितना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए हिमांशु कह रहे हैं कि दीपक से बोले आप हमको 1000 रुपए दे दीजिए, तो दीपक ने उनको 1000 रुपए दिया और बोला 10% हम प्रतिवर्ष ब्याज लेंगे। तो हमने कहा, हिमांशु ने कहा ठीक है। अब हिमांशु ने क्या किया कि उसे 15% ब्याज पे दूसरे को दे दिया, तो हिमांशु 5% का प्रॉफिट ले रहे हैं ना। हिमांशु ने 10% पर लिया है, 15% उसे दूसरे को दे दिया, तो 5% का प्रॉफिट ले रहा है ना, 5% का प्रॉफिट ले रहा है। और कितने साल तक लिया है, 8 वर्ष बाद, तो 8 साल तक लिया है। कितने वर्ष तक, 8 वर्ष तक। तो हिमांशु ने टोटल परसेंट ब्याज कितना ले लिया, 8 पर 40। टोटल हिमांशु ने 40% ब्याज का फायदा लिया है, 40% इन्होंने फायदा लिया है हिमांशु ने। अब देखिए कितने का 40%, 1000 का 40% उनको मिलेगा, तो 1000 का 40% बटे 100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 400, यानी कि 400 रुपए उसे प्रॉफिट होगा, 400 रुपए उसे ब्याज बच जाएगा दीपक को देने के बाद भी। समझ गए आप? ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और जरूरी बात सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।